60% of all human communication कैसी है जनता, शेर इधर। रियलिटी इज पावर्ड बाय सेंट, reality is powered by scent, magnetism and all is powered by scent. So there are two world, दो दुनियाएं चल रही हैं, लाइक दो दुनिया है। एक है सबकॉन्शियस वर्ल्ड, एक है इल्यूजन, द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, द वर्ल्ड ऑफ ईगो। हम लोग जो भी कुछ सोचते हैं, हम लोग जो भी कुछ बोलते हैं, ये हमारा ईगो कर रहा है। अगर मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, तो मुझे हर जगह खाने की चीज़ ही दिखाई देगी। अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर बाइक पसंद है, तो मेरा जो ईगो है मुझे वही बाइक दिखाएगा। अगर मैं चोर हूँ या कोई एक चोर है, तो उसको हीरे जेवरात ही दिखाई देंगे। सो ये मैंने तीन अलग अलग ईगो के परसेप्शन तुम लोग को दिखाए कि कैसा ईगो हमें वही दिखाता है, वही सुनाता है जो उसको सुनना है। द वर्ल्ड ऑफ ईगो इज़ फॉल्स। जो ईगो का वर्ल्ड है, ये एक फॉल्स रियलिटी है। एंड जो रियल रियलिटी है, इट्स पावर्ड बाय सेंट। जो हमारा सेंट है ना, सेंट जो हमारा बॉडी सेंट प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहती है रिगार्डिंग हमारा ऑरा, हमारा हम कैसे इमोशंस फील कर रहे हैं, तभी एवरीथिंग। तुम लोग ने बहुत बार देखा होगा कि एक डॉग दूसरे डॉग का बट या पिछवाड़ा सूंघता रहता है। वो क्यों सूंघता है पता है? वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता रहता है। ही इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। तो ये लोग इंफॉर्मेशन रिसीव करते रहते हैं कि मतलब ये कैसा है। और हमारी जो बॉडी है, जैसे कि हमारा प्यूबिक हेयर है, वो ऐसा सेंट रिलीज करता है जिससे हम एक परफेक्ट मेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारा सेंट वीक है, तो तुम मतलब अगर तुम्हारा सेंट वीक है, तो तुम अपने लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे, अपने आसपास के लोगों को तुम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। एवरी सिंगल इमोशंस उसका एक पर्टिकुलर सेंट होता है। अगर मैं हैप्पी फील कर रहा, तो उसका एक पर्टिकुलर सेंट है, उसका एक पर्टिकुलर बॉडी जो है वो सेंट रिलीज करेगी। अगर मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ, तो एक बॉडी एक सेंट रिलीज करेगी, एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करेगी मेरे बॉडी में। अगर मैं एंग्री फील कर रहा हूँ या मैं स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा हूँ, तो मेरा बॉडी रिलीज करेगी। सो अगर तुम्हारे आर्मपिट से स्मेल आ रहा है, तो समझ जाना कि तुम्हारा जो बॉडी है वो मतलब अच्छा इमोशंस फील नहीं कर रहा वो। बिकॉज एक हैप्पी इंसान एक अच्छा सेंट रिलीज करेगा, और जो एक नेगेटिव पर्सन है वो एक बैड स्मेल सेंट रिलीज करेगा। सो अपना जो आर्मपिट्स है, उसमें मैं बोलूँगा कि कोई प्रोडक्ट या कुछ भी मत लगाओ। बिकॉज वो जो प्रोडक्ट जो आप लगा रहे हो, पूरा तुम्हारा सेंट जो है वो वॉश ऑफ कर देता है। अगर तुम हाई एनर्जी में रहते हो, तो तुम्हारा बॉडी जो है फेरामोन्स रिलीज करता है तुम्हारे बॉडी में। और अगर तुम फिर डीओ लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो, तो कुछ आर्टिफिशियल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा नेचुरल रहने देना अपना सेंट बॉडी में। नहा रहे हो तो भी तुम वॉश ऑफ कर रहे हो, तो अपना आर्मपिट्स में साबुन मत लगाया करो, अपने आर्मपिट्स में, अपना प्यूबिक हेयर में। बिकॉज जो हमारा प्यूबिक हेयर है वो हमारा परफेक्ट मेट अट्रैक्ट करता है। बट बिकॉज वी वेयर अंडरवेयर्स, बॉक्सर, ये सब चीज़ें उतना मतलब ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती चीज़ों को। अगर मैं एक जेल को ख़रीद लेता हूँ और मैं वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो वो जो जेल है, तो जो भी उस बिल्डिंग में आएगा वो इंसान एंशियस या स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा। बिकॉज वहाँ का जो सेंट है वो एकदम बेकार है। बिकॉज वहाँ वो एक जेल था पहले। या अगर मैं कोई डिटेंशन सेंटर का एग्जांपल ले लूँ, तो वो जगह को मुझे को उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा, वो जगह का उसका सेंट मेरे को वॉश ऑफ करना पड़ेगा वहाँ के सेंट। सो वी हैव टू पिक द राइट प्लेस फॉर आवर बिजनेसेस। बिकॉज अगर हम ऐसी कोई नेगेटिव प्लेस को पिकअप करते हैं, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा वहाँ पे। सो जो भी हेल्दी पर्सन रहता है, जो भी मैग्नेटिज्म वाला पर्सन रहता है, जो भी ब्यूटीफुल रहता है, जो जो एक नेचर के अकॉर्डिंग जीता है ना, उसका सेंट बहुत ही पावरफुल रहता है। और जो एंड ही इन देन वो बंदा जो रहेगा ना, उसका जिसका सेंट पावरफुल रहेगा, वो
अपना लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, वो रियलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा, बिकॉज जो ब्रेन है, ब्रेन तक पहुंचने के लिए कोई भी चीज़ों को टाइम लगता है, वो सबकॉन्शियस तक जाता है, फिर लाइक वो ब्रेन बहुत चीज़ फ़िल्टर इस्तेमाल करता है, तो बहुत ही फ़िल्टरेशन प्रोसेस। बट हमारा जो हम जो भी सूंघते हैं वो सीधा हमारे ब्रेन तक जाता है, वो मतलब कोई फिल्टरेशन प्रोसेस से नहीं जाता है। जो भी हम सूंघते हैं वो सीधा ब्रेन तक जाता है, मतलब डायरेक्टली ब्रेन तक जाता है। सो अगर तुम्हारा सेंट अच्छा है तो वो डायरेक्टली वो पर्सन को, सामने वाले को पता चल जाएगा कि या सबकॉन्शियस, एक्चुअली ये चीज़ सीधा सबकॉन्शियस में चली जाती है। तो सबकॉन्शियसली वो बंदा तुम्हें लाइक करेगा, सबकॉन्शियसली तुम इन्फ्लुएंस कर पाओगे रियलिटी को। यू हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू द नेचर, you don't have to live according to the this unnatural habit या unnatural environment. You have to live according to the nature. Our armpits are directly connected to our hearts. So our and हमारा जो बाल है, हमारे बालों में वो सेंट बनता है, एंड हमारे आर्मपिट्स में वो सेंट बनता है, हमारे प्यूबिक हेयर्स में वो सेंट बनता है। और ये सेंट बनने के लिए 2 हफ्ते से 1 महीने लगता है ये सेंट बनने के लिए। एंड अगर तुम्हारा सेंट से बास आ रहा है तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा बॉडी जो है, तुम अच्छे इमोशंस फील नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हैप्पी, कुछ तो रॉन्ग है वहाँ पे। एंड इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अपने आर्मपिट्स को स्लैप करो, स्लैप योर आर्मपिट्स, लाइक धीरे से स्लैप करो अपने आर्मपिट्स को, लाइक ऐसे ऐसे अपने आर्मपिट्स को स्लैप करो डेली 10 मिनट्स आप तुम कर सकते हो। एंड इसको थोड़ा टाइम लगेगा। एंड डोंट वॉश ऑफ योर आर्मपिट्स। सो जो ईगो का वर्ल्ड है, मैंने बोला जैसे कि वो ईगो का वर्ल्ड वो फॉल्स वर्ल्ड है, जो हमें देखना है, जो हमें सुनना है, वो वही चीज़ हमें दिखाएगा। सो कैसे देख रहे हो, 100 लोग हैं तो 100 लोग को अलग अलग चीज़ दिखेगी बेस्ड ऑन देयर बिलीफ सिस्टम। सो स्पीक लेस एंड डोंट, लाइक जब हम कुछ सोचेंगे नहीं और जब हम कुछ बोलेंगे नहीं, जब हम फिर प्रेजेंट में जिएंगे ना, वो रियल वर्ल्ड है, दैट्स अ वर्ल्ड ऑफ सबकॉन्शियस। जब हम कुछ सोचते नहीं है, जब हम कुछ बोलते नहीं, और जब हम प्रेजेंट में रहते ना, एग्जैक्ट प्रेजेंट में, वो रियल वर्ल्ड है। तो और जो सबकॉन्शियस वर्ल्ड है, ये सबकॉन्शियस वर्ल्ड बताए क्या है, द सबकॉन्शियस वर्ल्ड इज बियॉन्ड ईगो। और ये जो सबकॉन्शियस वर्ल्ड है, ये इट्स पावर्ड बाय सेंट एंड इट्स पावर्ड बाय बॉडी लैंग्वेज। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक है, सो सामने वाले को सबकॉन्शियसली लगता है ये लड़का वीक है या ये लड़की वीक है, या जो भी आपका इंटरव्यूअर ले रहा है, जो भी, लाइक सबकॉन्शियसली उनको ये हिंट जाता है कि ये इंसान वीक है, बिकॉज द वर्ल्ड इज सबकॉन्शियस। जो यूनिवर्स में हम लोग रह रहे हैं, जो अर्थ में हम लोग रह रहे हैं, ये सबकॉन्शियस वर्ल्ड है। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो शायद 30% है, हमारा बॉडी लैंग्वेज शायद 70% है, because the world of subconscious is powered by body language and scent. So scent के लिए don't wash and don't apply any kind of, अगर तुम्हारे आर्मपिट से बास आ रहा है तो कुछ ऑर्गेनिक चीज़ लगाओ उसमें। अब मैं ऐसा कुछ चीज़ लगाता नहीं, बट तुम सर्च कर सकते हो कुछ ऑर्गेनिक चीज़। एंड जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट बिल्डअप हुआ है, जो भी तुम प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो, तो या स्लैप योर आर्मपिट्स एंड रिमूव ऑल दोज ब्लॉकेजेस जो तुमने क्रिएट किए हैं अपने आर्मपिट्स में। बिकॉज अगर हम कुछ भी डीओ वीओ लगा रहे हैं, तो इट डायरेक्टली अटैकिंग योर हार्ट, बिकॉज हमारा जो आर्मपिट्स है वो हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। एंड ब्रेन डजेंट प्रोसेस स्मेल। तुम कुछ भी चीज़ सूंघते हो सीधा सबकॉन्शियस तक चली जाती है, तुम्हारे सीधा ब्रेन तक चली जाती है। सो द बॉडी इज हॉलोग्राम एंड यू कैन फाइंड एवरीथिंग विद इन यू। तो अगर तुम लोग कभी भी ऐसा तुम्हें लगा कि लाइक कुछ समझ में नहीं आ रहा, या मैं आई एम लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, यार ऐसा कुछ भी हो रहा है, गो विद इन यू। बाहर घूमना बंद करो, बाहर डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो, एंड गो विद इन यू। बिकॉज जो ईगो है वो तुम्हें नचा रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। गो विद इन यू। जब भी हम आँख बंद करते हैं, जब भी हम अपना मन शांत करते हैं, जब भी हम कुछ बोलते नहीं है, ऑब्वियसली हम अपने ईगो को शट डाउन कर रहे हैं, हम रियल वर्ल्ड में आ रहे हैं। हम जो फॉल्स परसेप्टिव वर्ल्ड है ना, जो हम फॉल्स वर्ल्ड जो हमने बनाई है, हम उस वर्ल्ड को छोड़ के हम रियल वर्ल्ड में आ रहे हैं। सो इन अ नट शेल मैं बताना चाहता हूँ कि सबकॉन्शियस वर्ल्ड इज पावर्ड बाय सेंट एंड बॉडी लैंग्वेज। और हमारा सेंट, हम कितना टाइम लगता है सेंट प्रोड्यूस करने में, टेक 1 month to 2 weeks।
एंड अगर तुम्हारा आर्मपिट से स्मेल आ रहा है तो तुम गलत इमोशंस फील कर रहे हो। जैसे कि बहुत सारे इमोशंस है, एंगर का अलग सेंट है, हैप्पी का अलग सेंट है, जॉय फीलिंग का अलग सेंट है, स्ट्रेस का अलग सेंट है, एंजाइटी का अलग सेंट है, डिप्रेशन का अलग सेंट है। सो वैसा बॉडी सेंट रिलीज करता है। सो डोंट वॉश इट ऑफ। सो आज के लिए गाइस इतना ही। पीस।